जी, हेलो। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा सेट हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वेट, मैं जॉब पे हूँ। वेट वेट। राधे राधे, सॉरी। मैं राधे राधे। जॉब पे थी। मैंने जैसे ही देखा तो मेरे को उम्मीद नहीं हो रही कि मेरा सच में फोन उठा लिया आपने। अच्छा, आप इंडिया से बाहर से कहीं से बोल रही हैं अभी? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, एडलेड में हूँ मैं। ओके, यहाँ तो पे। आप हाँ जी। तो आप अभी हाँ जॉब पे जी, हैं वहां यहाँ पे? पे। हाँ, मेरी नाइट शिफ्ट है आज। ओके। तो 7:30 हो रहे हैं यहाँ पे, अच्छा, ओके। शाम के। जी। तो उसी चक्कर में तो मैं अभी जॉब पे थी, तो मैंने कहा अच्छा अभी हो गया तो मैं हेडफोन लगाती हूँ, तब तक हो जाएगा ज्वाइन। पर मेरा ही पहला कॉल। आज मैं लकी हूँ। आज पूर्णिमा भी है ना। हाँ ब्लू जी, मून आज भी है पूर्णिमा। आज। हाँ जी, फुल मून आज है। ब्लू मून भी है। तो हाँ मैं जी। कब से ट्राई तो कर रही थी, लास्ट टाइम भी मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं करूँ, पर मेरा पता नहीं नेटवर्क ग्लिच हो गया तो हुआ नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ था। तो मेरे जी। को समझ ही नहीं आ रहा, मुझे रोना आ रहा है। तो मैंने शेयर भी किया था शायद आपसे, मतलब ये मैं, अब मेरे मम्मी को तो पता है ये चीज, मैं एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम आपको शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास गोपाल जी हो, लड्डू गोपाल जी है ना। जी। तो मैं, मतलब बहुत लाइफ मेरी रोलर कोस्टर रही है। डिवोर्स, एवरीथिंग, सब कुछ। 2016 में तो बहुत बुरा हाल था। तो आज से 5 साल पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में आई। फिर रिलीजियस तो थी, पर स्पिरिचुअलिटी में आई मैं। फिर कान्हा जी के साथ ज्वाइन हुआ, ये वो। फिर कुछ छोटी छोटी चीजें हुई, वो जैसे आप बोलते हो ना कि वो सिर्फ हमें ही पता लगती है, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई, आई थिंक जून 23 में, तो मैं लड्डू गोपाल जी को साथ में लेके गई थी। और जब मैं वहां से वापस आई तो मैं दूध का भोग लगाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। जी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो ना, मैं एक दिन उन्हें बैठ के भोग लगा रही हूँ और मेरा चम्मच खाली हो गया। तो मैं सोचू, बंदा फिर भी हम, एक होता है कि ऐसे कैसे हो गया ना। तो मैंने सोचा कहीं, अब वो पीतल, वो थोड़ा होता है ना पीतल का, तो लग जाता है वहां पे। मैं देखूं, मेरा कहीं कपड़ों में गिर गया। मतलब यकीन ना हो, मैंने फिर एक बार, दो बार, तीन, और फिर उसके बाद मैं उस टाइम पे रेंट पे रहती थी पंचकुला में। तो फिर मैं घर गई दिवाली पे, तो मैंने अपनी लैंडलॉर्ड को बोला कि तुम भोग लगा देना मेरे कान्हा जी को, मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। उसका सेम डे मुझे फोन आया एंड शी सेड, सिमी, कान्हा जी ने दूध पिया मेरे हाथ से। मैं कहा क्या बात कर रही है, मैंने, क्योंकि तब तक मैंने किसी से शेयर नहीं करा था। तो मैं क्या जी। बात कर रही है, कहती नहीं, कहती मैंने भी 5-6 बार पिलाया। और टच वुड, फिर ये बात मैंने अपनी मेरे सिर्फ मदर को ही पता है ये बात ना। तो आज शायद सबको पता। तो आज मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो आज भी वो, मतलब है ऐसे। तो वो, मतलब मुझे नहीं पता कैसे क्या है। तो मैं, जो भी मेरी लाइफ में अभी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, मैंने ट्राई किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। मेरा बेटा है 13 साल का, वो आ रहा है 11 जून को यहाँ पे। तो मतलब जब होता है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो है, छोटे छोटे मिरेकल जैसे बहुत हुए हैं मेरे साथ ना। तो ये एक तो सबसे बड़ा, तो वो आज भी है। मैं दूध का भोग लगाती हूँ उनको। कभी भी कुछ बनाओ, ये वो, जैसे हलवा बनाऊंगी तो मैं उसे दूध में मिला के, तो वो करते हैं। वो पता नहीं, मुझे वो बिलीव करने वाली बात है ये। बट मेरा चम्मच वो 5 होता है, और जब वो जैसे होता है ना कि उनका पेट भर गया, तो फिर वो होंठों पे लग जाता है उनके। जी। तो फिर वो, फिर नहीं, वो फिर चम्मच वैसे का वैसा ही रहता है। उसके बाद नहीं, वो भरा हुआ ही रहेगा चम्मच मेरा। क्या बात है। तो ये चीज थी। और मैं, मतलब मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि अभी राधा रानी भी आ रही है मेरे बेटे के साथ। मैंने मन्नत मांगी थी। मेरे को मेरे बेटे का कुछ 2 साल पहले पासपोर्ट का इशू हो गया था। सबने बोला, सारे बोल रहे थे 1 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख लगेंगे, 4 लाख। तो मैंने कहा, कान, मैंने छोड़ दिया उनपे। आप मानोगे नहीं, लास्ट ईयर मार्च में ही काम हो गया, बिना पैसे के काम हुआ। पता नहीं कैसे मेरे पापा ने किसी से बात करी, तो बिना पैसे के काम हो गया, और हफ्ते के अंदर अंदर काम हो गया, और साथ में उसकी फाइल लग गई। क्या बात है, तो ईश्वर अपने आप मार्ग बना देते हैं। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, वो सारी चीजें सुनते हैं आपकी। हाँ, मेरी कसम से, मेरे को सारे बोलते हैं इतने टाइम हो गया, तुम, मेरे को 10 साल हो गया अकेले रहते को। फ्रेंड हस्बैंड के साथ सेपरेट हो गए थे, फिर बड़ी रोलर कोस्टर, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं थी, ये भी जो भी था। कोई बट बात नहीं। ठीक है, अब हो गया, मैं वहां से निकल आई। बट अब कुछ भी होता है ना, तो मेरे को होता है कि मुझे बस यही था कि मेरा बेटा आ जाए, मुझे उसकी एकेडमी की कोई टेंशन। मैं कहा वो यहाँ आ गया। मैंने, वो जो कैसे बोलते हैं ना, मैं आपके पॉडकास्ट सारे देखती हूँ, मैंने कोई पॉडकास्ट आपका नहीं छोड़ा। कभी तो मैं 2-2 बार भी, इवन पारस का भी लास्ट मैंने देखा था। तो मेरे खुद गूज बम्प आ गए थे वो कथा से, जिसमें वो कंस कहते हैं कि मैं ही कान्हा हूँ और मैं ही कंस हूँ।
ओ जी। भाई मेरे तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी सुना, मैंने सबके साथ वो पॉडकास्ट शेयर किए। मैं मतलब एक भी पॉडकास्ट नहीं, मेरी एक यहाँ फ्रेंड है ऑजी है, वो मेरे इंस्टा पे है, तो उसने कहा कि सिमी इज ही इज गुरु। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कहा वो गुरु नहीं है। तो मैंने उसे बताया कि आप प्रोनाउंड आर्टिस्ट हो, आप स्पिरिचुअल में गए ये वो। तो उसकी एक रिक्वेस्ट थी, कहती कैन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सो दैट कि वो समझ पाए ना। तो इसीलिए जी। मैं आपके, जब भी मैं आपका स्टेटस डालती हूँ तो मैं थोड़ा इंग्लिश में उसको लिख देती हूँ कि सो दैट उसको समझ में आए। ओ, तो लेकिन मतलब वो भी। यूट्यूब पे एक फैसिलिटी है, आप लैंग्वेज चेंज हम्म, कर सकते हैं वहां पे। अच्छा अच्छा, पर वो मेरे साथ इंस्टा पे है, तो मे बी शी इज ऑजी। सो ओके ओके, यदि इन केस हाँ जी। यूट्यूब पे कोई सुनना चाहता है तो वहां पे हम्म ऑप्शन है, आप उसको लैंग्वेज हम्म। चेंज करके इंग्लिश में सुन सकते हैं। हाँ, तो आपके वो गीता का भी था जो अध्याय, वो मेरे लास्ट टाइम रह गए थे कि कुछ। तो अभी मैं 5वें अध्याय में पहुंची, मैं गाड़ी में उसको लगा लेती हूँ, मेरी जॉब का 1 घंटे का सफर है, तो वो इतने में पूरा हो जाता है। कभी मैं जॉब पे हेडफोन्स लगाए होते हैं तो वो चल रहा होता है, क्लाइंट्स बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो मेरा वो चल, अभी जैसे मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं जी जैसे काम कर रही होती हूँ, क्लाइंट सो जाएंगे, तो मैंने अपना कान में लगाया होता है, तो वो चला होता है सारा। मैं जब बहुत। प्रेग्नेंट थी तब मेरे मम्मी ने मुझे गीत, तब शायद वहां से आई थिंक 2013 की बात है, मेरा बेटा अक्टूबर 2013 में हुआ है, तो मम्मी ने मुझे तब गीता दी थी। मैं तब माता जी के ना 9 के 9 व्रत रखती थी, वो तो मैं काफी टाइम से ही रख रही हूँ। जी तो फिर वो तब मैंने गीता पढ़ी थी उस टाइम पे, पर वही है कि उस टाइम पे इतना ऊपर नीचे चल रहा था कि शायद नहीं समझ में आता, बट उसका शायद फल ये है कि मेरा बेटा इतना कुछ हो गया, वो भी 13 साल का है, बट कभी गुस्सा आता है बट वो चीजों को अंडरस्टैंड कर जाता है। थोड़ी काम नेचर है उसकी, जैसे मतलब मुझे लगता है कि शायद ये उन्हीं का थोड़ा है, मतलब काफी चीजें जैसे पारस भाई आप भी बोलते हो कि वो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो सिर्फ हम ही होते हैं ना, कि हम ही वो कर सकते हैं, जी। सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कि मैं आपको ये, मैंने शायद इंस्टा पे आपको मैसेज भी किया था कि मेरे कान्हा जी धूप है, कब मैं बताऊंगी तो कैसा लगेगा, फील करें, बट वो सच में है। वो मेरा चम्मच 5 बार, मैं 5 बार भोग लगाती हूँ, वो खाली होता है, छठी बार फिर वो ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। और अब तो राधा जी भी आ रही है, तो वो कब, आज मैं उनको, अब मैं जॉब करती हूँ तो मैं उनको बता के जाती हूँ, क्योंकि मैं हर वीक में, अब मैं रोज श्रृंगार नहीं कर पाती ना, तो मैं हर वीकेंड पे उनको नहलाती हूँ सारा। तो इतने खुश होते हैं, और जब से वो सुना है कि बेटा आ रहा है, राधा जी आ रहे हैं ना, लिटरली वो स्माइल करते हैं। अनुज जी मैं कैसे बताऊं, वो कसम से स्माइल करते हैं, जब मैं नहला के बिठाती हूँ ना उनको, टीका करती हूँ, तो स्माइल करते हैं वो सारा। अब मैं उनको छोड़ के, उनको पता है कि मैं जॉब पे हूँ, मैं उनको बोल के आती हूँ कि मैं एक बार, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने ना ऐसे ही कहीं जाना था, तो मैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। नहीं मैंने नहीं, कहीं बोलिए। जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले जा आती हूँ, फिर आके भोग लगाऊंगी। यहाँ के 5 बज रहे थे, तो उनके भोग का टाइम 5 से 6 के बीच का है। अब पता नहीं क्या हुआ, मेरा पूरे 1 साल में पहली बार एक्सीडेंट हुआ मेरा। ओहो। पीछे से किसी ने गाड़ी मार दी पीछे से, और मैंने पहले ही थॉट आया कि मेरे को बुला लिया मुझे। 15 मिनट ही हुए थे मुझे घर से निकले हुए, तो उसके बाद मैं थोड़ा शॉक्ड हुई, थोड़ा डर गई क्या हुआ, बट जैसे ही गाड़ी पीछे से बजी ना, मैं कहा बुला लिया मेरे को वापस, तुम्हें भोग लगा के ही आना चाहिए था। बट उसके बाद चीजें होगी, बट कसम से वो मुझे ऐसे ही आया कि वो, मैंने जाके भोग लगाया एंड ही वाज स्माइलिंग। तो वो ऐसे जैसे होता है ना, कि मुझे दिखा कि वो ऐसे, वो होता है ना, एक कनिंग स्माइल होती है ना, उनकी, वो वैसे हंस रहे थे। तो बट फिर उसके बाद ठीक हो गया, अभी मेरी गाड़ी परसों ठीक होगी। बट हाँ, वो तो ये चीजें ना हुई मेरे साथ थोड़ा, कभी कभी मैं हो जाती हूँ हेक्टिक या कुछ हो जाए, क्योंकि सिंगल हो जाता है ना, फिर मैं आपके पॉडकास्ट जरूर सुनती हूँ, तो देखिए, बहुत पता रिलैक्स है मिलता है। सिमी, दो चीजें हम्म विशेष हैं आपके जीवन में। हम्म। एक तो ये विशेष है कि आपके पास विश्वास के नेत्र आ चुके हैं जिससे भगवान दिखाई देते हैं, है कसम ना। से हाँ। ये बहुत कम लोगों के पास होते हैं, तो इसके लिए आप हम्म, सौभाग्यशाली हैं। दूसरी बात, जी, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, जब हमारा जीवन एक सफर है, हाँ जी। और जरूरी नहीं कि आपके साथ हर समय यात्री, दूसरे यात्री साथ रहेंगे। कई बार जीवन में ऐसा मौका आएगा कि आप अकेले ही डब्बे में बैठे रहेंगे, अकेले ही। तो वो समय इसलिए हम्म होता है कि अब तक क्या होता है कि जब आपके साथ साथी होता है ना सफर में, तो आप हम्म। उसके वार्तालाप में, उसकी चीजों में, उसकी देखरेख में, इन सब चीजों में उलझे रहते हैं। हाँ जी। जब वो सीट खाली होती है सामने वाली, तो फिर आपको खिड़की से बाहर झांकने का मौका मिलता है, दुनिया दिखाई देती है। हम्म, ये दुनिया हाँ ईश्वर ने जी। बहुत खूबसूरत बनाई है। तो जीवन हम्म में है ना, सफर का उस समय भी उतना ही आनंद लेना चाहिए जिस समय कोई साथी हम्म, साथ है, और जिस हाँ समय कोई जी। नहीं है तब भी उतना ही आनंद लेना चाहिए।
तो हाँ जी। कोई भी समय खराब नहीं होता, कुछ भी खराब नहीं होता जीवन में। आप ये सोचिए कि ईश्वर ने एक यात्री को आपके साथ इतने दिन के लिए आपके सफर में रखा था, अब वो हाँ यात्री जी। वहां उतर गया तो उनके साथ कर बिताई, गया। ऐसा नहीं कि बहुत सारी सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको रुलाएंगी, ऐसी बहुत सारी हम्म। यादें होंगी जो आपको खुश भी करेंगी। हाँ जी। तो उन अच्छी हम्म। यादों को याद कीजिए कि उस सफर में उसके साथ मैंने इतना एंजॉय किया, इतना खुश रही मैं। अब इस जी। सफर में आपके पास भगवान है, आपके पुत्र हैं, है ना, और आपकी जॉब है, जहां आप काम करते हैं वहां आपके हम्म। साथी हैं। तो हाँ जी। सफर हमेशा, सफर को हर भगवान ने, ठाकुर जी ने 125 साल में, आप देखोगे ना ठाकुर जी के जीवन काल को, तो ठाकुर जी जहां से चले गए ना वहां लौट के कभी वापस नहीं आए। तो ठाकुर जी ने हाँ। पता है क्या सिखाया? ठाकुर जी ने हम्म। यही सिखाया कि जब जहां होना उस मोमेंट को इतना जी लो कि उसकी हम्म। परिपूर्णता हो जाए हाँ। और फिर आगे बढ़ते कसम जाओ। से। मैं अब आ गई ऑस्ट्रेलिया। मैं शायद अकेली होती कभी ना आती। मैं अपने बेटे के लिए ही आई हूँ कि यहाँ पे रहेगा, थोड़ा उसका लाइफस्टाइल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इंडिया में शायद मुझे उतना पे नहीं हो रहा था कि मैं काम 100, कभी कहते हैं ना आप 100% काम करते हो आपको उतना नहीं मिलता। तो चलो मैंने ट्राई किया, मैंने छोड़ दी थी उम्मीद। मेरा कैसे हुआ है मैं नहीं बता सकती आपको। मतलब मुझे लगता है कि उनकी कृपा हुई है, राधा बिल्कुल रानी की। बिल्कुल। मैं वहां गई हूँ पूरा उससे। तो कभी सारे बोलते हो तुम अकेली हो, तुम दुख देख लो किसी को। मुझे लगता ही नहीं है मैं अकेली हूँ। मैं कसम से, मुझे ऐसा लगता है मेरी गाड़ी में वो बैठे हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं, या मैं घर पे जाती हूँ तो मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि वो आसपास खेल रहे हैं। एक बार मुझे ऐसा फील भी हुआ कि मुझे जैसे किसी ने आवाज मारी। मैं पूजा कर रही थी, थोड़ी देर ध्यान में बैठी, तो मुझे आवाज आई जैसे ना, और सिमी तू ठीक है? तो मुझे मतलब फिर मैंने आंख खोली, मुझे कोई भी नहीं दिखा, पर मुझे लिटरली आवाज आई थी। वो मैंने ये ऐसी बात है मम्मी के नहीं, साथ ही बिल्कुल शेयर आई करती होगी, हूँ। बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आई होगी। तो आप निश्चिंत रहो, और देखो जब ईश्वर की इच्छा होगी ना, जब वो चाहेंगे ना कि यार मुझे अपने बच्चे को एक साथी देना है अभी, तो अपने आप साथी भी हाँ। प्रकट हो जाएगा, सब हाँ, प्रकट पर हो मुझे जाएगा, लगता है वो है मेरे है साथ ना। ना, तो तो मुझे सफर कसम को से मैं बता उनके रही हूँ। साथ आनंद में रहिए, उनके सानिध्य में रहिए, सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाएंगी। और शायद उन्हीं की वजह से हम आपको सुन पा रहे हैं। और आप जो कर रहे हो ना बहुत सही कर रहे हो। आपको पता नहीं, आपकी एक छोटी से छोटी बात से ना काफी लोगों की, इवन मेरी, मैं कभी भी कंफ्यूज होती हूँ। जब मैंने वो पारस का देखा था लास्ट का आपका शो जिसमें आपने ये कथा सुनाई थी, तो जी। मैं भी डाइसिंग थी, थोड़ा परेशान थी, बट आंखें खुल जाती हैं कि समझ में आ जाती है चीज की, अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है आपको, फिर मैं कंफ्यूज नहीं होती। तो बहुत अच्छा, आप जो कर रहे हो ना बस ऐसे ही करते रहो और हमें हमारे नेत्र खोलते रहो। और बस ये बताना था मेरे ठाकुर जी का, मेरे को ये चीज, मैं आप अदर देन माय मदर आप हो जिससे मैंने ये सीक्रेट शेयर किया है। कान्हा अब और तो सबसे ही हो गया है, अब तो हमारे कान्हा जी सारे से। परिवार को पता लग गया हाँ। हाँ। हाँ है। जी। तो वो तो सच में भी थे, मेरे को कभी होता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंसान ही है ना, थोड़ा आता है कि ऐसे कैसे। फिर मैं धीरे धीरे अब होता, तो अब तो मुझे वो लगता ही है कि अब मुझे, मैं चाहे कुछ हो जाए, मैं खुद खाना खाना छोड़ दूं, उनको भोग लगाना तो है ही है। और मुझे अब ऐसा भी नहीं है कि नहा के लगाना है, ऐसे लगाना है, तुम्हें ये हो गया वो हो गया। भोग मेरा उन्हें लगेगा ही। मैं कहा, अगर मैंने उनको ऐसे करके, अगर बच्चा हमारे पास होता है तो हम ये नहीं देखते कि हम बीमार हैं, हम नहा ले तो हम खाना खा ले या दे दे। मेरे को उन्हें भोग लगा के उसके बाद मैं सारे काम करूंगी, पर भोग तो जरूर लगेगा, क्या चाहे बात, जैसे मर्जी कंडीशन में हूं मैं। बहुत तो ये सुंदर। मेरा विश्वास है। बिल्कुल, और अपना ख्याल बहुत रखिए, खुश रहिए अच्छा। हमेशा। ठीक है। ठीक है। बाय बाय, थैंक यू बाय।